उनके स्वर्णिम इतिहास की गाना गाती है। वो भूमि है बिहार। उसी भूमि पर अहिंसा, सत्य, मानवतावादी, धार्मिक उद्भव हुआ और उसके प्रणेता न सिर्फ बुद्ध बने, महावीर बने। और गुरु नानक को भी वहां जाने का मौका मिला, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की भूमि, गुरु गोविंद सिंह की भूमि रही वो बिहार। ऐसे भूमि के बारे में सरोजिनी नायडू ने कहा कि यह महज संयोग नहीं हो सकता कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र बाबू दोनों बिहार से आते हैं। आज वास्तव में समूचा बिहार शर्मसार है। राजनीतिक अवसरवादिता की मिसाल लिख दिया उसे बिहार में, धोखा देने का मिसाल लिख दिया उसे बिहार में। कुछ लोग कहते थे कि पीठ में छुरा घोंपता है, अब लोग ये कहने लगे हैं कि सामने से छुरा कैसे घोंपा जाता है, इसका जीता जागता प्रमाण आपको बिहार में मिल जाएगा। इसलिए पूरा बिहारी आज शर्मिंदा महसूस कर रहा है। और हैरानी इस बात की है कि वो व्यक्ति जो 9वीं बार शपथ लेता है, उसके शागिर्द सब बन जाते हैं। ये अकेला सिर्फ उस व्यक्ति का दोष नहीं है या उसकी पार्टी का दोष नहीं है, ये दोष तो उन पार्टियों का भी है या उनके नेताओं का भी है जो ऐसे व्यक्ति के साथ राजनीतिक अवसरबाजिता के लिए सारे कुकर्म और सारे थत्कर्म करने के लिए आतुर बने बैठे हैं। और न सिर्फ आतुर बने बैठे हैं, वरन कि उसको सही ठहराया भी जा रहा है। उसे यह भी कहा जा रहा है कि राजनीति में तो ऐसा होता ही है। और बहुत जगह तो मैंने यह भी सुना कि चाणक्य को भी उन्होंने उद्धृत किया। जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो मैकियावेली के बारे में जानते होंगे। और मैकियावेलियन थ्योरी कि राजा तो अलग अलग स्वरूप में उसको आना ही चाहिए, झूठ का आवरण तो उसको बनाना ही चाहिए, झूठ और सच में उसे खेलने आना ही चाहिए, यह राजा का स्वरूप होता है। चाणक्य ने ऐसा कभी नहीं कहा कि राजा को इस तरह के छद्म रूप धरने पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं कहा। जिसने चाणक्य को इस तरह से उद्धृत किया है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि चाणक्य की ऐसी एक भी उक्ति, ऐसी एक भी टिप्पणी बताए। हाल के दिनों में तो यह भी सुनने को मिला, इन्हीं व्यक्ति महोदय के समर्थक पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि चाणक्य काल्पनिक थे। मैं हैरान हूं, चाणक्य काल्पनिक थे, वो अर्थशास्त्र काल्पनिक है, वो कौटिल्य काल्पनिक है, जिन्होंने इतनी बड़ी रचना कर दी वो सब काल्पनिक है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि कौटिल्य काल्पनिक थे, चाणक्य काल्पनिक थे, तो अर्थशास्त्र की जो पुस्तिका है वो तो काल्पनिक नहीं है, वो तो लिपिबद्ध है, वो तो लिखित है, आपके सामने में। फिर भी उसे काल्पनिक कह रहे हैं। ये काल्पनिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसमें चरित्र की चर्चा है, उसमें नियत की चर्चा है, उसमें सामाजिक आचरण की चर्चा है, उसमें व्यक्तिगत आचरण की चर्चा है, उसमें व्यक्तित्व की चर्चा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो काल्पनिक थे। ऐसे अवसरवादी धूर्तों ने समाज की व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, इसलिए आज बिहारी शर्मसार है। ऐसे लोग निकृष्टतम हालत में आकर के इस तरह के ज्ञान, अनर्गल ज्ञान सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, जनमानस को कुंठित कर रहे हैं, टॉक्सिन भर रहे हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।